एक रात, एक आग और एक अनसुलझा रहस्य। आखिर सॉडर परिवार के 5 बच्चे कहाँ गए? क्रिसमस की रात 1945 सॉडर परिवार के 5 बच्चे अचानक लापता हो गए। घर आग में जलकर राख हो गया, लेकिन उनके शव तक नहीं मिले। यह एक बड़ी पहेली है। क्या ये एक भयानक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? ठंडी क्रिसमस की रात सॉडर परिवार के 5 मासूम बच्चे अचानक लापता हो जाते हैं। घर जलकर राख हो गया, लेकिन उनकी कोई लाश नहीं मिली, न कोई हड्डी, न कोई सबूत। 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या सॉडर चिल्ड्रन का अपहरण हुआ था या वो आग में जलकर मर गए थे? ये कहानी शुरू होती है क्रिसमस ईव 24 दिसंबर 1945 की रात, जब सॉडर परिवार अपने घर में त्योहार की खुशियां मना रहा था। जॉर्ज सॉडर और उनकी पत्नी जेनी अपने 10 बच्चों के साथ वेस्ट वर्जीनिया के फायटविल में रहते थे। वो एक सामान्य और खुशहाल परिवार थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात 5 सॉडर बच्चे, जो कि ऊपर की मंजिल में सो रहे थे, रात के करीब 1 बजे एक अजीब फोन कॉल आता है और फिर कुछ ही मिनटों बाद घर में आग लग जाती है। जेनी सॉडर को अचानक जलने की बदबू आती है। जब वो उठकर देखती है तो घर के नीचे के हिस्से में आग लगी हुई होती है। जॉर्ज और जेनी अपने छोटे बच्चों को जगाते हैं और घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 5 बच्चे जो ऊपर की मंजिल में थे वो अचानक गायब हो चुके थे। आग इतनी तेजी से फैलती है कि जॉर्ज सॉडर बच्चों को बचाने के लिए वापस अंदर नहीं जा पाते। 45 मिनट में ही पूरा घर जलकर राख हो जाता है और सुबह तक पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को एक चौंकाने वाली खबर पता चलती है। बच्चों के जले हुए शरीर का एक भी निशान नहीं मिला। अब आपके भी मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर बच्चे आग में जल गए होते तो उनके अवशेष, बोन्स या एशेज मिलते, लेकिन वो वहां नहीं थे। तो क्या वाकई ये एक हादसा था या कुछ और? कुछ लोगों का मानना है कि आग इतनी तेज थी कि बच्चों के शरीर पूरी तरह जल गए होंगे, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इतनी भीषण आग में भी हड्डियां पूरी तरह जल नहीं सकती। फिर उनकी हड्डियां कहां गईं? आग लगने से कुछ ही मिनट पहले सॉडर फैमिली को एक रहस्यमयी फोन कॉल आया था। जब जेनी ने फोन उठाया तो एक औरत की आवाज आई जो हंस रही थी और किसी आदमी के बारे में पूछ रही थी। क्या ये कोई इशारा था? और इतना ही नहीं, आग के बाद जब जॉर्ज ने देखा तो पाया कि उनके फोन लाइन को किसी ने काट दिया था। जॉर्ज सॉडर एक इटालियन थे और उन्होंने पब्लिकली मुसोलिनी के खिलाफ बातें की थी। क्या यह किडनैपिंग किसी पॉलिटिकल रिवेंज का हिस्सा था? कुछ गवाहों ने देखा कि एक अनजान आदमी बच्चों को उस रात एक कार में बिठा कर ले जा रहा था। 1967 में सॉडर परिवार को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लुइस सॉडर की एक फोटो होती है और लिखा होता है, लुइस सॉडर इज स्टिल अलाइव। क्या सच में ये बच्चे आज भी जिंदा हो सकते हैं? सॉडर फैमिली ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों की तलाश में बिता दी, लेकिन उन्हें कभी उनका सच नहीं मिला। आज भी ये केस एक रहस्य बना हुआ है। क्या सच में आग में जलकर बच्चे मर गए थे या उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया था? आपको क्या लगता है? आपकी इस केस पर क्या राय है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमें कमेंट्स में बताइए, क्या सॉडर बच्चे जिंदा हो सकते हैं?